अब हुआ यकीन? मुझे माफ कर दो कुमार, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं गायत्री, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस गुनाह के लिए कोई तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता है, भगवान भी नहीं। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत कहो। ऐसा क्यों नहीं कहूं मैं? क्यों नहीं कहूं? यही चाहते थे ना तुम और अभी कि शीतल पागल हो जाए। लो, हो गई पागल, हो गई पागल। पहले झूठ मूठ से पागल साबित करके पागल खाने भेजा, अब उसे सचमुच में पागल कर दिया। कुमार मेरा यकीन मानो, मेरा इरादा बिल्कुल ऐसा नहीं था। प्लीज मेरा यकीन मानो, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तो इस बात का अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हें वापस लाया ही क्यों। हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो कुमार, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कुमार अगर मैं वापस नहीं भी आती तो भी अभय वही करता जो अब कर रहा है। वो तृप्ति को शीतल के हवाले कभी नहीं करेगा। मैं जानता हूँ वो क्या करता, जानता हूँ मैं। मगर गायत्री, मुझे तुम में एक उम्मीद दिखी थी। मुझे उम्मीद थी कि तुम उसे समझाती, मगर गलत था। कितना गलत था मैं। तुम तो पति की आज्ञा की आड़ में आकर उसका साथ देने लगी। तुम उसे रोक सकती थी, तुम उसे मना सकती थी, उसे समझा सकती थी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया गायत्री, तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी असलियत ये होगी, मैं कभी नहीं जानता था। कुमार तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई तुम्हें इज्जत बख्शे। तुम तो उस महेश के लायक हो गायत्री। सही दाम लगाया था उसने तुम पर, 10,000 रुपए। बस करो कुमार, बस करो। तुम मुझे उस गुनाह का दोष क्यों दे रहे हो जो गुनाह मैंने किया ही नहीं? तुम दोषी हो गायत्री, दोषी हो तुम। एक बहुत बड़ा गुनाह किया है तुमने, एक माँ को उसकी औलाद से छीनने का गुनाह। ऐसा मत कहो कुमार, प्लीज ऐसा मत कहो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं किया है तो बताओ मुझे, अब क्या करोगी तुम? शीतल को तो देख लिया तुमने, उसकी हालत का इलाज सिर्फ तृप्ति हो। कैसे जाओगी तुम अभय के खिलाफ? कैसे मिलाओगी एक माँ को अपनी बच्ची से? बताओ मुझे। मैं नहीं जानती कुमार, मैं कुछ नहीं जानती। मगर मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तृप्ति को शीतल से मिलाऊंगी। ये मेरा वादा रहा तुमसे कुमार। कब? कब गायत्री? कुमार मैं नहीं जानती मैं क्या करने वाली हूँ, कब करने वाली हूँ, कैसे करने वाली हूँ, लेकिन मैं तृप्ति को शीतल के हवाले करूंगी। तब तक तुम शीतल का ख्याल रखना। मुझे ये कहने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, मगर मैं तुम्हें जरूर कहना चाहूंगा, मेरी बेटी का ख्याल रखना, शीतल की बेटी का ख्याल रखना। ये याद रखना कि तुम उसकी मां नहीं हो। शीतल के पति को तो छीन लिया है तुमने, उसकी बेटी को प्लीज मत छीनना, प्लीज। ये शीतल ही तो थी, मगर वो छुपकर हमारी बातें क्यों सुन रही थी? अगर शीतल पागल है तो वो छुपकर हमारी बातें क्यों सुन रही थी? जो भी कहना है ना गायत्री, साफ साफ कहो, मेरे साथ पहेलियां मत बुझाओ। अब चुप क्यों हो? बताओ, अब चुप रहने का क्या फायदा? नहीं, आखिर क्या चाहती हो तुम? कि मैं उसकी याद में रहूं, आंसू बहाऊं और उन आंसुओं को भूल जाओ जो उसने मुझे दिया है, सुनीति को दिए हैं? अभय प्लीज, मैं मानती हूँ उन आंसुओं को भुलाना नामुमकिन है, लेकिन उन्हें याद रखकर भी तो शीतल को माफ किया जा सकता है। तुम समझती क्यों नहीं? माफ सिर्फ उसे किया जा सकता है जिसे अपनी गलतियों का एहसास हो। एंड आई एम सॉरी टू से, शीतल को अपनी गलतियों का एहसास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर होता तो अब तक वो आके मुझसे माफी मांग चुकी होती। अभय वो ऐसा कैसे करती? वो तो ये भी नहीं जानती कि वो क्या कर रही वो है। सब जानती है गायत्री, सिर्फ नाटक कर रही है। Why are you so naive, गायत्री? वो तो हंस रही होगी क्योंकि उसे ये पता चल गया ना कि सब उससे कितनी हमदर्दी जता रहे हैं। छुप छुप के वो तो तमाशा देख रही होगी। छुप छुप के? शीतल के पति को तो छीन लिया है तुमने, उसकी बेटी को प्लीज मत छीनना, प्लीज।
होकर देख रही थी वो, जब कुमार मुझ पर इल्जाम लगा रहा था कि शीतल की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। ये बताओ कि वो एग्जैक्टली क्या कर रही थी? वो जैसे हमारी बातें सुन रही हो, और जब मेरी नजर उस पर पड़ी वो छुप गई। नेचुरली। और तुम फिर भी नहीं जान पाई कि वो पागल नहीं? नहीं अभय, वो पागल है। मैंने उसकी हालत देखी है। चलो ठीक है, मान लेता हूँ कि वो पागल है, और फिर भी तुमने कुमार से वादा कर दिया कि तुम मेरी बेटी को एक पागल के हवाले सौंप दोगी। तभी तो वो ठीक हो जाएगी। हाँ अभय। पहले ये तो साबित कर दो कि वो पागल है। अभय, तो क्या शीतल पागल नहीं है? वो सिर्फ एक नाटक कर रही है। लो, खाना खा लो। कैसे खाना खा लूं? तृप्ति ने तब तक खाया ही नहीं। और फिर एक माँ अपने बच्चे को खाना खिलाए बगैर थोड़ी खा सकती है। तृप्ति ने तो कब का खाना खा लिया है। हाँ? कब? तू जब सो रही थी ना, तब उसने खाना खा लिया। अच्छा। तृप्ति, बता दे अपनी माँ को तूने खाना खाया या नहीं। बता दे, तूने खाना खाया ना? हाँ, तो अपनी माँ को कह दे कि तुम खाना खाए। आजा मेरे पास, आजा, मुझे दे। है ना? आप सो जाओ। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। जो शीतल ये कह रही थी कि गायत्री सुनीति नहीं है, आज वही शीतल ये कह रही है कि गायत्री ही सुनीति है। और डर रही थी कि सुनीति कहीं तृप्ति को छीन कर ना ले जाए। लेकिन वो तो तृप्ति को उसी दिन छीन के ले गई थी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, अगर शीतल दी की हालत की जिम्मेदार गायत्री है, तो फिर वो रो क्यों पड़ी? और क्या करती? खुश होकर जश्न मनाती अपनी कामयाबी का। वो तो मुझसे झूठा वादा कर गए कि वो वापस ले आएगी तृप्ति को शीतल के पास। वो तो अब तक नहीं आई है। उसे तो आना ही नहीं है। सेलिब्रेट कर रही होगी अभय के साथ। कितनी नफरत हो गई है ना सबको गायत्री से। हमें उसे इस घर में दोबारा घुसने ही नहीं देना चाहिए था। रवि, मैं तो कहता हूँ वकील साहब को बुलाना चाहिए और जल्द से जल्द दर्पण मेरे नाम करवा लेना चाहिए। उस औरत का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन तरुण, ऐसा करने से उसे तृप्ति के साथ रहने के लिए वक्त मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। वो फिल्मों में काम करना चाहती है ना? हाँ, कह तो रही थी ऐसा कुछ। और जो औरत फिल्मों में काम करेगी, वो अपने घर का क्या ध्यान रखेगी? बच्चे को क्या संभालेगी? ये तुम क्या सोच रहे हो तरुण? मैं समझ गया मुझे क्या करना है। कुमार, क्या हम शीतल से मिल सकते हैं? आई एम सॉरी रवि, तुम शीतल से ना ही मिलो तो अच्छा है। क्यों कुमार? देखो रवि, तुम सुनीति के दोस्त थे। तुम्हें देखकर शीतल डर जाएगी। उसे लगेगा कि सुनीति ने भेजा है तुम्हें तृप्ति को लेने के लिए। इतनी बुरी हालत है बेचारी की। और उसकी ये हालत देखकर भी गायत्री का दिल नहीं पिघला। शेमाना। गायत्री आई थी। आपने उससे पूछा कि नहीं कि वो मेरा अपॉइंटमेंट लेटर कब भेज रही है? तू पहले ये तो पूछ कि गायत्री यहाँ क्यों आई थी। क्यों आई थी? हमारे आगे रोके अपने आप को सच्चा साबित करने आई थी वो। ये तो अच्छा हुआ कि तरुण ने पहले ही हमें हकीकत बता दी थी। व्हाट हकीकत? यही ना कि गायत्री अभय के साथ तृप्ति को लेकर चली गई है और शीतल पागल हो गई है। इट्स देयर पर्सनल मैटर, हाउ एम आई कंसर्न? मुझे तो बस दर्पण में जॉब चाहिए और इसके लिए मुझे गायत्री को खुश रखना है। आप लोग इस तरह क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? आजकल आगे बढ़ने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। वो पुरानी saying है ना हिंदी में, वो जो मासी ने बचपन में बताई थी, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वैसे गायत्री जो कुछ भी हो, गधी नहीं है। आप लोग मुझे अभय का नंबर दीजिए, मैं अभी फोन करके गायत्री से बात करती हूँ। गायत्री से बात करने से पहले तुम हमारे साथ चलो। कहाँ? शीतल से मिलने।
उसके बाद ही तुम ये फैसला करना कि तुम्हें गायत्री से रिश्ता रखना है या नहीं। मुझे गायत्री से नहीं, दर्पण से रिश्ता बनाना है। और शीतल तरुण की बहन है। तरुण दर्पण का प्रेसिडेंट है। मैं चलूंगी शीतल से मिलने। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शीतल को दोबारा उस मेंटल असाइलम में नहीं भेजूंगा। कुमार, कुमार, कुमार चलो मेरे साथ, जल्दी चलो ना। तुम्हें पता है तृप्ति ने क्या कहा? उसने मुझे माँ कहा। हाँ, मैंने सुना, अपने कानों से सुना कुमार। तृप्ति ने मुझे माँ कहा। माँ, मेरी तरफ देखते हुए वो मुस्कुराई और उसने धीरे से कहा, माँ, मैं माँ हूँ। कुमार, मैं उसकी माँ हूँ। उसने मुझे माँ कहा। तुम चलो ना मेरे साथ, प्लीज चलो। देखो शीतल, देखो कौन आया तुमसे मिलने। देखो मीरा, मेरी बचपन की सहेली। कैसी है मीरा? तेरी तरुण से शादी हुई क्या नहीं? नहीं हुई? डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। पापा तो पागल है, पता है? वो तरुण की शादी उस सुनीति से करना चाहते हैं। मैं उस सुनीति को ऑफिस से निकालना चाहती हूँ। और पापा उसे मेरी भाभी बनाकर लाना चाहते हैं इस घर में। जी नहीं, मेरी भाभी तो तू बनेगी ना? बोल, तू बनेगी ना मेरी भाभी? क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? ये तुम्हें क्या हो गया शीतल? क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? मुझे क्या हुआ कुमार? हाँ? हाँ, मुझे बेटी हुई है। मीरा, मुझे बेटी हुई है। लेकिन वो डॉक्टर है ना, वो कहती है मैं माँ नहीं बन सकती। लेकिन मैं तो माँ बन चुकी। हाँ, मेरी बेटी है। मुझे उसके पास जाना चाहिए। मुझे मेरी बेटी के पास जाना चाहिए। ऐसी बददुआ निकल रही है गायत्री के लिए। कहाँ जा रही हो? मैं दर्पण जा रही हूँ। पर तुमने तो कल कहा था कि सब कुछ तरुण के नाम करके आज से तुम घर पर रहोगी, तृप्ति के पास। हाँ भाई, मैंने कहा तो था, लेकिन वकील साहब कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गए हैं और जब तक दर्पण मेरे नाम पर है, मुझे उसका कामकाज तो संभालना ही होगा, है ना? और जब तक तुम दर्पण जाओगी तब तक तुम तृप्ति की माँ नहीं बन पाओगी। तृप्ति की माँ तो तुमने मुझे कब का बना दिया है। मैं जल्दी आने की कोशिश करती हूँ। वो आ गई है तरुण। क्या कर रही है वो? अपने केबिन में अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर रही है उस वैकेंसी का। वही वैकेंसी ना जिसके लिए तारा ने भी अप्लाई किया था। एग्जैक्टली। कर लेने दो, देखते हैं अब वो क्या करती है। मैं वकील साहब को फोन करता हूँ। शायद ये आखिरी लेटर है जो मैं दर्पण के लिए साइन कर रही हूँ। मुझे तरुण और रवि को बता देना चाहिए कि जॉब के लिए मैंने किसे चुना है, लेकिन पहले मैं तारा को तो बता दूं। उसे मेरे जवाब का इंतजार होगा।
माय डियर अंजलि, अभी थोड़ी देर में न्यूज मिल जाएगी कि मुझे दर्पण में जॉब मिल गया है। बस कर तारा, कितना बात करेगी फोन पर? मैं देखती हूँ। हेलो गायत्री, मैं कब से तुम्हारे फोन का वेट कर रही थी। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर तैयार है? हाँ तारा, वही कहने के लिए तो मैंने फोन किया है। तो कहो ना। तारा, दर्पण में जो वैकेंसी थी उसका अपॉइंटमेंट लेटर तो तैयार है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस काम की कितनी जरूरत है तुम्हें, बताओ मुझे। ये क्यों पूछ रही हो तुम? क्योंकि तारा मैं जानना चाहती हूँ काम की तुम्हारी जिंदगी में कितनी अहमियत है। मैं समझ गई। क्या? तुम मेरा इंटरव्यू ले रही हो, है ना? हाँ, ऐसा ही समझो। कम ऑन गायत्री, अगर इंटरव्यू देकर ही जॉब लेना था तो मैं दर्पण में क्यों अप्लाई करती? लेकिन तारा, जहाँ पर भी तुम अप्लाई करोगी इंटरव्यू तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तो फिर दर्पण में क्यों नहीं? क्योंकि दर्पण में मेरी समझदार सी प्यारी सी मासी जो है। और कभी मासी अपनी भांजी का इंटरव्यू लेती है क्या? अच्छा, तो तुम्हारी ये प्यारी सी मासी ये देखना चाहती है कि उसकी लाडली भांजी कितनी इंटेलिजेंट है, कितनी काबिल है दर्पण में काम करने के लिए। इसका मतलब इंटरव्यू लेना जरूरी है, सॉर्ट ऑफ फॉर्मेलिटी, राइट? हाँ तारा, सबसे पहले एप्लीकेशंस पढ़ने के बाद डिजर्विंग कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बाद उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या उनका पर्सनल इंटरव्यू उतना ही इंप्रेसिव है जितना कि उनका बायोडेटा, और अगर ऐसी बात है तो उन्हें लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है। चलो, आप मेरे बायोडाटा से इम्प्रेस तो हुई? नहीं तारा। नहीं? तारा, तुम्हारा रेज्यूमे अच्छा तो था, लेकिन सबसे अच्छा नहीं था। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ तारा, मैंने तुम्हें जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया है। What? आई एम सॉरी तारा, मेरा फैसला सुनाने से पहले मैं सिर्फ इतना देखना चाहती थी कि तुम्हारे लिए ये जॉब कितना जरूरी है। इसका मतलब वो इंटरव्यू, आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रही थी? नहीं, लेकिन जो भी सवाल मैंने तुमसे किए उनका जवाब सुनने के बाद मुझे यकीन हो गया है तारा कि मेरा फैसला ठीक था। तुम दर्पण में काम करने के लायक नहीं, तुम्हें यह नौकरी नहीं मिल सकती। लगता है बहुत नाराज हो गई मुझसे। एक एक करके सब गायत्री से नाराज हो रहे हैं। क्या हुआ तारा? क्या कहा उसने? जस्ट लुक एट हर, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे दर्पण में जॉब नहीं दिया। कहती है मैं दर्पण में जॉब के लायक नहीं हूँ, और मैं समझ रही थी कि मैं उसकी भांजी हूँ। वो मुझे उसी तरह प्यार करती है जैसे एक मासी अपनी भांजी को करती है। इसलिए तो उसने तुम्हें जॉब नहीं दी, क्योंकि तुम सुनीति की भांजी हो, और वो सुनीति नहीं है, वो तुम्हारी मासी। अब ये तो नहीं चलेगी शीतल से मिलने, और इसे इस हालत में छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप हो आइए। नहीं सुन, फिर कभी चलेंगे साथ में। ठीक है। मेरी तृप्ति, मेरी बच्ची है ना? हाँ? मेरी प्यारी तृप्ति। थक गई हूँ पागल का नाटक करते।